तो दोस्तों 10 दिन की सुपरफास्ट लगातार स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें आपको संभावित प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न और भी कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी एक सीरीज लाया हूँ। आज की सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो क्वेश्चंस जैसे कि नदी घाटी परियोजना है और तानस समारोह है, सम्मान है और भीमबेटका गुफाएं, डेल्टा, इन सभी पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। और राजाओं ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 के बीच लड़ी गई थी और ये अहमद शाह अब्दाली और मराज की द्वारा, मतलब अहमद शाह अब्दाली और मराज के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मराज की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली, इसमें क्या किया गया था? ये जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2020 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनेस्को ने नवंबर 2020 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो पन्ना में मौजूद है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर के रूप में इसको 2020 में सिलेक्ट किया गया था। एमपी में जो पहला यूनेस्को द्वारा रिजर्व सिलेक्ट किया गया था वो कौन सा है? पचमढ़ी। एमपी में, मध्य प्रदेश में पहला कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को द्वारा सिलेक्ट किया गया था? वो था पचमढ़ी। इसको याद रखना है क्योंकि ये पचमढ़ी एग्जाम में आ सकता है। यूनेस्को द्वारा पहला, जो एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आता है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सक्रिय ज्वालामुखी, भारत के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो इसमें दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर मौजूद है। कौन से द्वीप पर? बैरन द्वीप पर। यह एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं क्या, जैसे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस जिले में है? रायसेन। रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन जिले में। यह इनको, मतलब भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब सिलेक्ट किया गया था? 2003 में। और नवंबर 2020 में किसको सिलेक्ट किया गया था? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। और एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को द्वारा लिया गया था वो था पचमढ़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस 2015 और 2017 के एग्जाम में भी आए हैं, तो उन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके। पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आता है तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान 2020।
तानसेन सम्मान 2020 किसको दिया गया है? तानसेन सम्मान 2020 सतीश व्यास को दिया गया है। तानसेन सम्मान, और इसके साथ ही तुलसी सम्मान भी है। तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान 2020 किसको दिया गया है? भारती बंधु को। ठीक है। इसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, कुछ फैक्ट हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? 324 आर्टिकल के तहत बताया गया है। भाग कौन सा है संविधान में जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में लिखा गया है? तो भाग है 15। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अधिकारी थे वो पहले, सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी कौन थे? सुकुमरन सेन। सुकुमरन सेन, ठीक है, सुकुमरन सेन। और अभी मतलब इस सुकुमरन सेन जो बने थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, मतलब सुकुमरन सेन थे फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त। अब अभी आता है प्रेजेंट के टाइम पे। प्रेजेंट के टाइम पे आज के समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला, पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन थी? रामा देवी। अलीराजपुर जिला किस जिले की 3 तहसीलों से बना है? अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर जिला किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीराजपुर जिला 3 किस जिले की? झाबुआ जिले की, झाबुआ जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है। अब आपको झाबुआ जिले के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। झाबुआ जिले के जैसे कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ जिले का फेमस है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जिले में फेमस है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग, और जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। ठीक है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चंबल सिंध बेतवा नदी, चंबल सिंध बेतवा केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, चंबल सिंध बेतवा और केन नदी, ये किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल सिंह बेतवा नदी ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी हैं। इसमें ये सभी नदी, ठीक है, चंबल सिंध बेतवा और केन उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। और इसमें आप पूछा जा सकता है जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है? जॉन। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? जॉन। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जैसे कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? क्या कहाँ पर है जवाहर सागर बांध? जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? तो यह आपको बताना है। जवाहर सागर बांध कोटा में है, और जवाहर सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा और सेव करके मतलब याद करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।